ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो हमारी ये रिवीजन की सीरीज़ चल रही है, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा थोड़ा सा ही अभी स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, नाउ मूव टू थर्ड कंपोनेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, जब भी फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है तो फर्म बोरो कर सकती है पैसे किससे? पार्टनर से। क्यों? क्योंकि जब भी पैसे की ज़रूरत है बिजनेस में, बाहर से पैसे बोरो करने से अच्छा है, बाहर का मतलब है किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी पैसे बोरो करने से अच्छा है कि पार्टनर से पैसे लिए जाए। क्यों? क्योंकि पार्टनर तो पार्ट है पार्टनरशिप का, और बाहर से जो इंटरेस्ट लगेगा आउटसाइडर से, वो पार्टनर से कम लगेगा, इसलिए फर्म बोरो कर सकती है किससे? पार्टनर से। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। When a partner gives loan to the firm has to pay interest on that loan। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जब भी पार्टनर लोन देता है फर्म को, फर्म ने क्या पे करना होता है? उस पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, ना ही ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ये हम किस में लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, ये हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी शो करते हैं, पर 11th क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बिकॉज इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इट इज पेबल इवन इफ देयर इज लॉस, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो अगर लॉस भी हो रहे हो तो भी इसको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है फर्म को। अब लीगल प्रोविजन क्या है हमारा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एट 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के पास, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है सिर्फ 6% पर एनम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक दो इससे रिलेटेड, जो एमसीक्यू की फॉर्म में आपको आ सकते हैं पेपर में। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, it is paid even if there is a loss to the firm, it is calculated on the amount of loan। interest on loan सिर्फ amount of loan पे दिया जाता है। it is different from interest on capital, means interest on capital से अलग से पे किया जाता है। interest on capital appropriation of profit होता है, ये charge against profit होता है। आपको बच्चों अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसमें एक दो क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हुए हैं। क्या लिखा है बच्चों? ए गेव ए लोन ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 23। ए पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को 1 अप्रैल को। नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए का उसने लोन दिया है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से हमें कहाँ तक जाना होता है? 31 मार्च तक। कैसे निकालेंगे हम इसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर में एमसीक्यू में आ जाए, तो सिंपल सी बात है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। 1 लाख रुपए पे आपने कितना इंटरेस्ट पे करना है? 6%। अगर तो एग्रीमेंट होता, पार्टनरशिप डीड होती, जो इंटरेस्ट उसमें लिख कर दिया होता हम वो इंटरेस्ट पे करते। यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा ही नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो सिंपल सा 6% इंटरेस्ट देंगे पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है पूरा साल, 12 मंथ्स। तो 1 लाख का 6% इंटरेस्ट आ जाएगा उसका, कितना साल का? 6,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन, कब? जब पार्टनरशिप डीड ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, वाई गेव अ लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 जुलाई 23। 1 जुलाई को उसने लोन दिया 2 लाख रुपए एट 8% पर एनम एज पर डीड, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। अगेन 2 लाख रुपए उसने बच्चों लोन दिया, कितने परसेंट पे दिया? 8% पे दिया। हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मंथ्स। कल भी आपको सिखाए थे मैंने लास्ट क्लास में, हमें जाना है 31 मार्च तक। सो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? मैं एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हुए ये मंथ्स? 3, 3, 6, 3, 9। इट मीन्स 9 मंथ का हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। 9 मंथ्स का हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। ठीक, 9 मंथ्स का हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8% होता है 16,000।
जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये 2 0 काटोगे, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2000 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12, तो आपका आंसर आएगा 12,000। करेक्ट है बच्चों? कोई डाउट? क्लियर? तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन में और हमारा इसमें कुछ होता नहीं है, सिंपल से ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे यूज़ करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ये नहीं आता। इससे रिलेटेड जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी एज सिंपल एज दिस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सैलरी कमीशन। हमारे फर्स्ट यूनिट में दिस इज़ अवर लास्ट कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक? क्योंकि उसके अंदर ये चारों चीज़ें आती थी जो हमें एक एक करके पढ़ना ज़रूरी है। सो बच्चों टॉपिक हमारा आ रहा है सैलरी एंड कमीशन। सैलरी आप सभी को अच्छे से पता है क्या होती है, महीने की तनख्वाह। सैलरी महीने की तनख्वाह। अब पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनको सैलरी भी मिलती है एज पर पार्टनरशिप डीड और कमीशन भी मिलती है एज पर पार्टनरशिप डीड। मीन्स पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि अगर एक पार्टनर को सैलरी मिलनी है 10,000 पर मंथ तो उसको 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। एक पार्टनर को लिखा है कमीशन देनी है उसको 10% नेट प्रॉफिट पे तो उसको 10% ही मिलेगी। सो एज पर पार्टनरशिप डीड हम लोग पार्टनर्स को सैलरी भी देते हैं और कमीशन भी देते हैं, ठीक? 11th में हमने एक अकाउंट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी बात मैं बार बार करता हूँ आपसे, लास्ट वीडियो में भी की थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सैलरी और कमीशन लिखते हैं, है ना? तो ये कंट्राडिक्ट हुआ होगा आपको कि ये 11वीं में भी पढ़ रहे हैं और 12वीं में पार्टनरशिप के अकाउंट में भी आ रहा है। बच्चों वो जो 11th का अकाउंट था वो सोल प्रोप्राइटर का था, वहाँ सैलरीज वो देता है एम्प्लॉइज को। यहाँ ये सैलरी किसको मिल रही है? पार्टनर्स को। दिस इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो एम्प्लॉइज थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे थे, ये पार्टनर्स को सैलरी कमीशन मिल रही है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। सैलरी एंड कमीशन आर अमाउंट्स गिवन टू द पार्टनर्स फॉर द वर्क डन बाय देम इन द फर्म। जो हमारे पार्टनर्स काम करते हैं फर्म में, उनके काम के लिए उनको सैलरी और कमीशन दी जाती है। इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, या नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाता। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स को जो सैलरी और कमीशन पे की जाती है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इट इज़ अलाउड ओनली इफ मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। तो ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो ही सैलरी कमीशन दी जाती है, अदरवाइज नहीं। कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जिसमें आपको एमसीक्यू आ सकता है कोई पेपर में, या वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं आपके टीचर्स। सैलरी एंड कमीशन आर अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन सिर्फ तभी देते हैं हम जब फर्म को प्रॉफिट हो। प्रॉफिट नहीं होगा तो नो सैलरी नो कमीशन। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एंड इवन नो प्रॉफिट, नो सैलरी और कमीशन इज अलाउड। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फॉर्मेट में भी बताया था मैंने, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। और पार्टनर्स ओनर्स होते हैं, ना ही एम्प्लॉइज होते हैं, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते, एप्रोप्रिएशन में आते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपको अब एक चीज सीखनी पड़ेगी पहले। सैलरी सभी को पता है क्या होता है, महीने की तनख्वाह, ठीक? महीने की तनख्वाह मीन्स जो हमने काम किया उसके पर मंथ के अकॉर्डिंग जो हमें पैसे मिले। तो सैलरी में कोई इशू नहीं होता। अगर आपको पर मंथ सैलरी दी हो, जितने मंथ पार्टनर्स ने काम किए, जितने मंथ पार्टनर्स ने काम किया उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी देनी है। मींस अगर 5 मंथ्स की है 5 मंथ्स की देनी है, 8 मंथ्स की है 8 मंथ्स की देनी है। अगर नहीं लिखा हो तो फिर पूरे साल की देनी है, तो आपने फिर मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, ठीक है? सैलरी में तो और कुछ नहीं है सीखने वाला। सीखने वाला कंपोनेंट है कमीशन में। सीखने वाला जो कंपोनेंट आता है आपका वो आता है कमीशन में। कमीशन देने के दो केसेस है। पहला केस जो कमीशन देने का है बच्चों, कमीशन दी जाती है पार्टनर्स को ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन एक केस बच्चों ये बनता है आपका कि कमीशन पे की जाएगी पार्टनर्स को ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और एक केस बनता है जिसमें आपको सिर्फ एक वर्ड का चेंज आया, लिखा हुआ आफ्टर, मीन्स वहां लिखा होगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है? सो दोनों में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। और मतलब इसका क्या है कि कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट होगा उस पर कमीशन देनी है, और बाकी एक्सपेंसेस के बाद का जो प्रॉफिट होगा उस पर कमीशन देनी है। बिफोर पहले,
आफ्टर बाद में। डिफरेंस क्या आएगा दोनों में, जब भी आपको बिफोर का केस लिखा हुआ आएगा तो आप कमीशन कैसे देंगे, इसमें आपका फॉर्मूला लगता है कमीशन देने का, जितना भी आपको रेट दिया होगा, रेट या नेट प्रॉफिट जितना भी आपको, ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला कि इसमें फॉर्मूला कैसे लिखेंगे या अमाउंट ऑफ कमीशन कैसे लिखेंगे, जितना आपका नेट प्रॉफिट होगा इनटू रेट, नॉर्मल रेट जो आपको दिया होगा जिसको आप प्रोनाउंस करते हो रेट अपॉन 100। और अगर आफ्टर का केस आपको दिया होगा तो सेम लिखेंगे आप नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे एग्जांपल मान लो आपको किसी क्वेश्चन में लिखा है कि 20% कमीशन देनी है हमने नेट प्रॉफिट पे पार्टनर को। अगर 20% देनी है और बिफोर का केस है तो आपका फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट इंटू 20 अपॉन 100, और अगर आफ्टर का केस है तो सेम नेट प्रॉफिट इंटू 20 अपॉन 100 प्लस रेट, मीन्स 100 प्लस 20 कितने होंगे 120। 25% होगा तो 25/100, यहाँ पर होगा तो 25/125। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो कमीशन को। हालांकि इसका क्वेश्चन जो होता है वो एक कंबाइंड क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं पहले कमीशन निकालना, कि कमीशन निकाली कैसे जाती है, पार्टनर्स को कमीशन कैसे निकाली जाती है। पहले हम सीखेंगे इसके सिंपल क्वेश्चन, फिर हम जब एप्रोप्रिएशन का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सीखेंगे सैलरी देना, कमीशन देना। ठीक, तो ये बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड के पेपर्स में पूछा जाता है कई बार। तो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी की रेशियो दी है बच्चों आपको 3:2, नेट प्रॉफिट दी है 1,50,000 और बी को कमीशन देनी है 10% नॉट प्रॉफिट, साथ में क्या लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो ये बड़ा सिंपल सा केस है, जब आप इसका सोल्यूशन करोगे आप लिखोगे कमीशन कैसे फाइंड की जाएगी उसकी पार्टनर की, उसने नेट प्रॉफिट है वहाँ पे 1,50,000, उस पे कितने परसेंट 10%, इट मीन्स 10/100, क्योंकि केस कौन सा है बिफोर का, सिंपल। और अगर आपको पेपर में कभी ऐसा है ये नहीं लिखा हो कि आफ्टर का केस है बिफोर का केस है, तो भी आपने उसको बिफोर का केस ही अज्यूम करना है, मीन्स सिंपल आपने लिखना है रेट अपॉन 100। तो ये जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपके पास आएगा 15,000। ठीक, ये एमसीक्यू अगर आपको आता है पेपर में ऐसा, तो अगर आपको ये नहीं भी लिखा हुआ है आफ्टर या बिफोर का केस तो भी आपने इसको बिफोर ही मानना है, आफ्टर नहीं मानना। जैसे ये है बच्चों एक क्वेश्चन, एक्स वाई की शेयर इक्वली है, नेट प्रॉफिट है 2,20,000 और वाई को कमीशन देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर के रेट में पूछी है। तो सिंपल सी बात है, 2,20,000 रुपया जो प्रॉफिट है इनटू 10, यानी रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट कितना है 10, तो क्या आ जाएगा 110। ये कैंसिल 11 2 22, तो आपके पास आंसर आएगा 20,000। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ आपको क्यों सिखाए गए, ताकि सिर्फ आपको आफ्टर और बिफोर के केस का डिफरेंस पता लगे। ठीक है, बाकी जो कमीशन के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, सैलरी के क्वेश्चन होते हैं, वो पूरा जब एप्रोप्रिएशन का अकाउंट हम करते हैं उसमें किए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही क्वेश्चंस सीखेंगे।